बारिश के विषय पर तो हम पहले भी बात कर चुके हैं और आप हज़ारों न्यूज़ सुन रहे होंगे, जान भी रहे होंगे और पहचान भी रहे होंगे। वैसे आप सभी का स्वागत है इस पॉडकास्ट एपिसोड में। लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना नहीं भूलना है। चलिए आज एक छोटे से इंसिडेंट को आपके सामने रखते हैं और क्या आप सोचते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइएगा। बात है यह शाम के 6 बजे की। वैसे तो दिन भर रुक कर थम कर बारिश हो ही रही थी। पानी का जो फुहेरा था वो आ ही रहा था। आसमान काला था ही, पर अब जैसी ज़रूरत उस हिसाब से आदमी को बाहर तो कम से कम निकलना पड़ेगा ना। गांव देहात में और अक्सर शहरी क्षेत्रों में जहाँ पर कि काम की जो ज़रूरत है ना वो बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर लोग इस चीज़ को सोचकर घर से बाहर निकल जाते हैं कि चलिए क्या ही हो जाएगा, बहुत बड़ा थोड़ी हो जाएगा। अब इतना बारिश थोड़ी हो रहा है जो हम बह जाएंगे या जो हमारा शरीर है वो गल जाएगा, ऐसा नहीं हो जाएगा। ठीक है, एक तरह से जो है फ्रेजल वर्ब, ठीक है, एक आइडम्स का जो है यूज़ करते हुए ना हम लोग घर में बोलते हैं और चल पड़ते हैं बाहर। परंतु उस समय यह ध्यान नहीं देते कि अगर तेज़ बारिश हो गई तो क्या करेंगे, छाता ले लिए क्या? अगर तेज़ बारिश हो गई तो क्या करेंगे? बीमार पड़ गए तो क्या करेंगे? अगर बीमार पड़ गए तो टाइफाइड, खांसी, मलेरिया या फिर कोई और बीमारी हो सकती है क्या? जबकि मलेरिया तो मच्छर के काटने से होता है। एक मादा मच्छर अगर काट ले तब मलेरिया होता है, परंतु टाइफाइड तो एक कॉमन चीज़ है। बारिश के समय में जो है ना बहुत सारे कीड़े मकोड़े जो है जन्म लेते हैं, वह बीमारी को फैलाते हैं। और ये जो मलेरिया, टाइफाइड है ना, ये उन्हीं में से आते हैं। खांसी, सर्दी कुछ ऐसे वायरल फीवर हैं जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ आदमी के कांटेक्ट से ही हो जाते हैं। वैसे बीमारी पर उतनी बड़ी टिप्पणी करना वो सही नहीं है, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, पर एक खुद का जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, जो मैंने खुद सफ़र किया है, जो मैंने देखा है, बस वो बताना है। तो इंसिडेंट तो सिर्फ उसी समय का था भाई। घर से जो है आदमी कहते हुए बाहर निकल जाता है कि हाँ ज़रूरत है काम का। ऐसा थोड़ी है कि बारिश में बहुत बड़ा कुछ हो जाएगा, परंतु नहीं, गए और भीग गए। ठीक है, बहुत तेज़ वर्षा हुई, छतरी लेकर नहीं गए, सिर्फ इस कारण से कि थोड़ी कुछ हो जाने वाला है, चलो जो होगा देख लेंगे। और यही बहुत बड़ी गलती जो है हो गई उनसे, जबकि होती नहीं। ठीक है, बीमारी भी नहीं होती। जो अभी टाइफाइड से जूझ रहे हैं, जो दवाइयाँ खा रहे हैं, जो मेडिसिन खा रहे हैं ना, कई सिरप जो है पी रहे हैं, वो होता नहीं ना, परंतु सिर्फ बात नहीं माने, सिर्फ अपनी ज़िद को पूरा किए और चल पड़े। तो अच्छी बात तो नहीं है। हुआ क्या था एक्चुअली, अचानक से फ़ोन आता है, कहा जाता है कि भाई आप जो है फ़लाने जगह पर आ जाइए, ज़रूरी है फ़िलहाल। वो जगह तकरीबन 15 मिनट की दूरी पर था। आदमी जो है घर पर सिर्फ यह कहते हुए निकल जाता है कि थोड़ी है कि हम इस पानी में बह जाएंगे, या फिर इतना ज़्यादा पानी हो रहा है, या फिर ओले बरस रहे हैं क्या, जो मुझे कुछ हो जाने वाला है, मैं तो जाऊंगा और मैं जा रहा हूँ क्योंकि काम ज़रूरी है। घर वालों ने भी रोकने की कोशिश की, छतरी हाथ में देने की कोशिश की, परंतु नहीं लिया और चल पड़े बाहर। उंगली पर अगर गिने ना 5 मिनट, तब भी शायद ज़्यादा हो जाए। ठीक है, उसी समय के बीच में जो है बहुत तेज़ बारिश हो जाती है और वो भीग जाते हैं, जाते वक्त ही भीग जाते हैं। ठीक है, घर से निकले हैं काम की ओर और वहीं भीग गए, पहले ही 5 मिनट में ही भीग गए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मिलने में तकरीबन 7 मिनट का जो है समय लगता है, क्योंकि घर से मेन रोड की जो दूरी है वो 7 मिनट की है और 5 मिनट पहले ही जो है बारिश हो गई, तो भीग गए। काम तकरीबन 6 घंटे चला और 6 घंटे जो है उस भींगे हुए कपड़े के साथ वो रह गए, चेंज भी नहीं किया।
जबकि वो जहाँ गए थे वहाँ पर व्यवस्था थी, हो सकती थी। व्यवस्था अगर थी नहीं तो हो जाती, अगर है तब तो ठीक ही था, परंतु हो जाती व्यवस्था। कम से कम सर तो पोंछ लेते, पर नहीं, कुछ नहीं। 6 घंटे बस ऐसे ही काम किया, और क्योंकि भीग चुके थे तो इस चीज़ से उनका डर जो है ना और ख़त्म हो चुका था कि अब भीगेंगे तो क्या हो जाएगा। तो अब क्या है कि जानबूझकर वो भीग कर भी चलने लग गए। और आते वक्त 6 घंटे के काम को पूरा करने के बाद जब वो घर आने लगे ना, तो भीग कर ही वो घर आए। और यह बहुत बड़ी गलती जो है साबित हो जाती है उनके लिए। तुरंत सर्दी, खांसी, बुखार, ठीक है। जब तीसरे दिन चेक करवा दिया गया तो टाइफाइड। अब तीसरे दिन क्यों चेक करवाया गया? क्योंकि था ना, घर वालों के दिमाग में था। अब क्योंकि घर वालों ने तो फोर्स किया था ना पहले कि छतरी ले लीजिए, घर वालों ने उस दिन भी फोर्स किया कि आप चलिए डॉक्टर के पास, चलिए इलाज वहाँ करवाते हैं आपका, ठीक है। परंतु सिर्फ अपनी ज़िद को पूरा करने के लिए छतरी लेकर नहीं गए, और जब सर्दी खांसी हो गया तो डॉक्टर के पास नहीं गए, सिर्फ कहने लगे कि हम चलो दवाई खा लेते हैं तो हो जाएगा ठीक। तो दर्द की दवाई, कफ सिरप और बुखार की दवाई, जो कॉमन दवाइयाँ होती हैं उसको खा लिया। खाने के बाद जब तक दवाई खाया तब तक ठीक रहे, शांतचित्त रहा बॉडी, ठीक है। थोड़ा खांसी भी कम हो गया, बुखार भी कम हो गया, सर दर्द भी कम हो गया। परंतु जैसे ही वो दवाई का असर ख़त्म हुआ वैसे ही वापस हर चीज़, और एक नए तरीके से होता है ना कि पहले कम ताकतवर था पर अब ज़्यादा ताकतवर हो गया है। वैसे ही जो बीमारी थी उनकी, सर्दी खांसी बुखार, वो पहले तो कम ताकतवर थी, परंतु अब जब दवाई खाने के बाद वापस आई ना तो और ज़्यादा ताकतवर। तब फिर ज़बरदस्ती घर वालों के कहने पर कि चलिए टाइफाइड का जो है चेकअप कराते हैं। करवाने के बाद पता चलता है, चौथे ही घंटे पता चल जाता है, ठीक है। जैसे ही करवाया चेकअप, वैसे चौथे घंटे बाद पता चल जाता है कि भाई आपको टाइफाइड हो चुका है, आपको फलाना चीज़ जो है ज़रूरत पड़ेगी, फिलहाल घर में रहिए, काम करने की आवश्यकता नहीं है, पानी में नहीं भीगना है। अब घर वालों ने उस समय भी उनको जो है बहुत सुनाया, बताया कि अगर उस दिन बाद मान लेते, अगर जल्दी चेकअप करवा लेते तो शायद सही रहता, पर अभी जो स्थिति बन गई है वो सही है क्या? यहाँ से मैं भी आपको यही बताना चाहता हूँ कि कम से कम अगर काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो छतरी का इस्तेमाल कीजिए, कुछ ऐसे कपड़ों का इस्तेमाल कीजिए जो कि वाटर प्रूफ हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर काम ज़रूरी है तब। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल भीग ही रहे हो तो कोशिश कीजिए कि कमर से नीचे का जो पार्ट है वो भीगे, ऊपर का पार्ट ना भीगे, ठीक है। हाँ, अगर भीग गए और गलती से, अगर चलो पेट तक भीग गए अगर आप, तो सर को तो भीगने ही ना दें। किसी भी सूरत में जो है, किसी भी कंडीशन में अपने सर को ना भीगने दें, अपने बाल को ना भीगने दें बारिश में, क्योंकि अगर भीग गया तो बीमार पड़ जरूर जाइएगा। वैसे भी डॉक्टर कहते हैं ना, जहाँ तक मेरा जानकारी है, डॉक्टर कहते हैं कि अगर आपका पीठ भीग जाता है, अगर आपका सर भीग जाता है तो आप बीमार पड़ जाओगे। पीठ, बैक जो है ना, अगर आपका भीग जाता है और आपका सर भीग जाता है तो आप बीमार पड़ जाओगे। उतना काफ़ी होता है बीमार पड़ने के लिए। सर्दी खांसी बुखार जो है हो जाएगा आपको, तो ये ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे भी बारिश में बहुत सारे जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, बहुत सारे कीड़े मकोड़े जन्म लेते हैं और आसानी से जो है बीमारियां फैला देते हैं, फैला लेते भी हैं, देते भी हैं, ठीक है। अगर हम थोड़ा खुद से जो है ना अवेयर ना रहें, जानकार ना रहें तो। इस छोटे से इंसिडेंट को आपके पास रखने का कारण सिर्फ यही था, क्योंकि बारिश हो रही है, न चाहते हुए भी भीगना पड़ रहा है, ठीक है। कई जगह तो स्थिति ऐसी गंभीर है ना कि चाहो या ना चाहो पानी में आपको उतरना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मेन रोड ही पानी से भरा हुआ है, तो जानबूझ के आपको जाना ही पड़ेगा। तो संभल के जाएं। पहले तो लंबा सा एक बूट वाला जो जूता आता है ना वो पहन लीजिए, कम भीगिएगा, ठीक है। पैरों का थोड़ा ध्यान से रखिए ना, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर पैर में पानी लग जाता है ना तो पैर फूलने लगता है, जो कि सही बात नहीं है। चलिए, फ़िलहाल तो मेरे पास यही था और मैंने आपको यह बात बताया। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वैसे भी डॉक्टर का घर आप भी जानते हैं,
डॉक्टर कहाँ मिलेंगे आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। अगर आप बीमार पड़ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास पहुँचना चाहिए। खुद का डॉक्टरी नहीं कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब हम ही कुछ कर लेते हैं, जैसे इस आदमी ने कर लिया। ठीक है, किया ना, खुद ही दवाई खाने स्टार्ट कर दिए, खुद ही समझ गए कि हमको छतरी की आवश्यकता नहीं है। नहीं, डॉक्टर की सलाह लीजिए अगर बीमार पड़ चुके हैं तब, और नहीं बीमार पड़े हैं तो जो भी हो सकता है बचाव के लिए वो कीजिए। ठीक है, मैंने भी यहाँ पर बचने के लिए 2 तरीका बताया ना। एक तो सर नहीं भीगना चाहिए, एक पीठ नहीं भीगना चाहिए। घर में हमको यही बताया गया है, हम अभी तक नहीं भीगे हैं। मेरा सर और मेरा जो है पीठ नहीं भीगा है। ज़्यादा से ज़्यादा बारिश में मेरा सिर्फ जो है घुटने से नीचे तक का जो पार्ट है वो भीगा है, बस। इससे ज़्यादा कभी भीगा ही नहीं है मेरा। मैंने ये हमेशा ध्यान दिया कि कभी ना भीगे। तो चलिए हम लोग अगले पॉडकास्ट में मिलेंगे। और लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, 5 स्टार की रेटिंग। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर आप मुझे सुनना चाहते हैं तो आप ज़रूर करेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू कि आप मुझे सुनते हैं, और थैंक यू इसलिए कि आप मुझे कमेंट भी करेंगे और मुझे फॉलो भी करेंगे।